राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला द्वारा रचित। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपिहु। यह बहुत ही ज़्यादा लंबी कविता है, इसलिए मैं इस कविता का सिर्फ भावार्थ बतलाता हूँ। इस कविता के जो नायक हैं राम, ये मानवीय राम है। ये बाबा तुलसी के विराट स्वरूप वाले विष्णु अवतारी राम नहीं है। ये मानवीय चेतना से ओतप्रोत राम है। ये मानवीय आचार व्यवहार से ओतप्रोत राम है। जब घोर विपदाएं आती है, जब संकट कोई छाता है, तो इस राम का भी मन विचलित होता है, इस राम का भी धीरज डोलता है। ये हमारी तरह राम है। और जो द्वंद्व है इस कविता में, वो राम और रावण के बीच का द्वंद्व नहीं है, ये राम से राम का द्वंद्व है। तो कविता शुरू होती है, राम और रावण में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। और जब आज युद्ध समाहार के बाद पूरे वानर दल लौटे, तो बड़े ही लहूलुहान होकर लौटे। सबके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। पूरे वानर दल में सन्नाटा पसरा हुआ है, मायूसी छाई हुई है सबके चेहरे पे। और दूसरा जो पक्ष है राक्षसों का दल, उसे बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, सब उल्लास में झूम रहे हैं, शोर शराबा है। आज की लड़ाई दूर दूर तक मुकाबले की लड़ाई नहीं थी। आज की लड़ाई को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानिए एक नन्ही सी चींटी और एक किसी विशाल हाथी के बीच की लड़ाई हो। कोई मुकाबला ही नहीं था। आज स्वयं यशस्वी श्री राम का भी हर वार बेअसर रहा। राम भी रावण के आगे फीके नजर आ रहे थे। चारों ओर घनघोर लील लेने वाला भयावह अंधेरा छाया हुआ है। आसमान गरज रहा है, बिजली चमक रही है, प्रकृति अपने कुपित रूप में नजर आ रही है। अब दृश्य है, एक स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान आदि बैठे हुए हैं और आज की लड़ाई पे विचार विमर्श चल रहे हैं कि आज की लड़ाई में हम इतना ज़्यादा विवश क्यों नजर आ रहे थे, इतना ज़्यादा हल्का क्यों पड़े रावण के आगे। क्या इसी तरह चलता रहा तो हम रावण पे कभी विजय पा पाएंगे? इन्हीं बातों पे विचार विमर्श चल रहा है। तभी राम के मन में एक विचार कौंधता है और राम बोलते हैं कि आज की जो लड़ाई है वो राम और रावण के बीच की लड़ाई नहीं थी। आज राक्षसों और नर के बीच की लड़ाई नहीं थी। आज महामाया महाशक्ति माता दुर्गा स्वयं रावण की ओर से लड़ रही थी। और जब तक माता दुर्गा रावण की ओर से लड़ रही है, तब तक इस युद्ध में विजय पाना रावण से ये तो संभव ही नहीं है, ये तो नामुमकिन है। इतना बोलकर राम माता सीता को याद करके व्यथित हो उठते हैं। उनकी आंखें जलमग्न हो जाती हैं। सामने हनुमान बैठे हुए हैं। उनके मन में चल रहा होता है, राम के मन में, कि जब पहली बार उन्होंने माता सीता को जनक के वाटिका में देखा था, फिर इतने सारे वादे बंधन हुए। राम अपनी सीता को याद करके इतना ज़्यादा व्यथित हो उठते हैं कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। और एक कतरा आंसू का जब उनके पैर पे जा गिरता है और सामने हनुमान की नज़र उनके पैर पे पड़ती है, क्योंकि हनुमान उनके पैर पर ही अपने नजरें जमाए बैठे थे। राम के पैर पे उनके आंसू का एक कण को देखकर हनुमान जी को ऐसा भ्रम होता है, वे भ्रमित रह जाते हैं। उनको लगता है जैसे कि आंसू का कतरा ना होकर, एक कण ना होकर कोई मोती है। और ये जो पैर है, ये श्री राम का ना होकर माता सीता का पैर है। लेकिन दूसरे क्षण जैसे ही हनुमान जी अपनी नजर उठाकर प्रभु श्री राम के मुख की ओर देखते हैं और पाते हैं कि उनकी आंखें जलमग्न हैं। श्री राम रो रहे हैं। फिर तो हनुमान जी के गुस्से का कोई छोर ही नहीं रहता, उनके गुस्से और ग्लानि का कोई था ही नहीं रहता। हनुमान जी अपना कद आसमानी करके
कैलाश पर्वत सहित पूरे ब्रह्मांड को ले लेने के लिए उड़ पड़ते हैं। फिर भगवान शिव के कहने पर माता अंजनी उनको समझाती है। खैर ये दूसरा प्रसंग है। अब प्रसंग है कि इस दल के जो सबसे समझदार और अनुभवी हैं जामुन, वे प्रभु श्री राम के निकट आते हैं और व्यथित राम से कहते हैं कि हे श्री राम, हे सिंह समान श्री राम, जब रावण इतना दुराचारी अत्याचारी होने के बाद भी महाशक्ति माता को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप भी शक्ति को धारण कीजिए ना। आप तो सद्गुणों के भंडार हैं, आप तो सद्गुणों के खान हैं। अगर आप माता शक्ति की आराधना करेंगे तो माता अवश्य आपसे प्रसन्न होंगी। फिर हनुमान जी को बुलाते हैं श्री राम और 108 नीलकमल फूल लाने को बोलते हैं। 108 नीलकमल का फूल आ जाता है, पूजा शुरू हो जाती है, माता शक्ति की आराधना शुरू हो जाती है। राम अपनी चेतना माता महाशक्ति में एकाग्र करके मंत्रोच्चारण के साथ साथ समय समय पर एक एक नीलकमल माता के श्री चरणों में अर्पित करना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया 9 दिन तक चलनी थी। यह सिलसिला 9 दिन तक चलता जाता है। फिर 9वां दिन का जब अंतिम पहर रह जाता है और एक ही नीलकमल शेष रह जाता है, तब माता दुर्गा सोचती है कि क्या राम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। फिर माता दुर्गा राम की परीक्षा लेने का सोचते हैं और चुपके से आते हैं और वो जो शेष एक नीलकमल रह गया उनको छुपा लेती हैं, चुरा लेती हैं। जब वक्त होता है उस नीलकमल को माता के श्री चरणों में अर्पित करने का और राम ध्यानमग्न अवस्था में ही अपने हाथों को टटोलते हैं और नहीं पाते हैं उस नीलकमल को, तो व्याकुल हो उठते हैं, विचलित हो उठते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। अपनी आंखें खोलकर भी देखते हैं ही नहीं और समय बीतता जा रहा है, स्थान भी नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर राम इतने ज़्यादा व्याकुल हो उठते हैं कि वो खुद से बातें करने लगते हैं और अपनी किस्मत को धिक्कारने लगते हैं। वे अब खुद से बोल उठते हैं कि नियति ने मेरी किस्मत कैसी किस्मत लिखी, हमेशा दुख ही मिला, हमेशा वेदना ही मिली, हमेशा धर्म की राह में चले, फिर भी आज महामाया जगदम्बा उस दुराचारी रावण का साथ दे रही है। ये सब सोचकर राम व्याकुल ही हो रहे थे कि तभी उनको एक युक्ति सूझती है। उनको याद आता है कि बचपन में उनकी माता कौशल्या उनको राजीव नयन कहा करती थी। राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला। महाप्राणी इस प्रसंग को लिखते हैं कि यह है उपाय, कह उठे ज्यों मुद्रित घन, कहती थी माता मुझे राजीव नयन कमल जैसी आंखों वाला। यह सोचकर राम मन ही मन में प्रसन्न हो उठते हैं, उत्साहित हो उठते हैं और मन ही मन में माता दुर्गा से बोलते हैं कि माँ, एक ही नीलकमल कम पड़ा था ना, मेरे पास तो अभी 2 शेष हैं, रुकिए मैं अभी अर्पित करे देता हूँ। सामने चमचमाता हुआ तुनीर पड़ा हुआ है। राम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उस तुनीर को, बाण को उठाते हैं और अपनी आँख के पास जैसे ही लाते हैं, अपनी आँख को निकालकर महामाता दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, तभी माता दुर्गा प्रकट हो जाती है और उनका हाथ थाम लेती है। इस प्रसंग को ऐसे लिखते हैं महाप्राण की, साधो साधो साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, इतना कहकर भगवती ने लिया राघव का हस्त थाम। राम अपनी दृष्टि उठाकर देखते हैं, महादुर्गा माता महामाया अपने विराट स्वरूप में है। विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित 10 भुजाएं, माथे पे शिव, वाम भाग में सरस्वती, दक्षिण में लक्ष्मी, कार्तिकेय, गणेश। और माता दुर्गा बोलती हैं श्री राम से कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इतना कहकर महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कविता समाप्त हो जाती है। यह कविता हमें बतलाती है कि जीवन में चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों ना छा जाए, हम कितना भी ज़्यादा खराब परिस्थिति के जकड़ में क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।